हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल हमने आपको बहुत कुछ बता दिया था और साहित्यिक स्रोत का एक आखिरी टॉपिक रह गया था जिसे हम लोग कहते हैं पाषाण युग। ठीक है, आज हम लोग पाषाण युग पे चर्चा करेंगे। 20 दिन में आपको 1000 वीडियोस देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं सर इंग्लिश में भी दिलाइए, तो अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में कोशिश रहेगी कि आपको प्रोवाइड कराया जा सके। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बात करते हैं पाषाण युग के बारे में। ठीक है, पाषाण युग को भाई 3 भागों में बांटा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। भैया पुरा का मतलब जो पुराने जमाने का है यार, वो पुरा पाषाण काल हो गया। मध्य का मतलब जो बीच का हिस्सा है वो मध्य पाषाण काल हो गया, और जो नया वाला हिस्सा है उसके बाद वाला वो क्या कहलाएगा? नव पाषाण काल। ठीक है, फिर जो पुरा वाला सर, इसे भी 3 भागों में बांटा गया: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, जो निम्न वाला था इसके उपकरण कहां मिले हैं? सोहन नदी से मिले हैं। कहां से मिले हैं? सोहन नदी से। कुछ भी अगर बीच में इंपॉर्टेंट आएगा तो हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल जो जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उपकरण कहां से मिले हैं? सोहन नदी से मिले हैं, और इसी वजह से इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। यानी जो निम्न पुरा पाषाण काल है, पुराना वाला, उसी को सोहन संस्कृति भी हम लोग कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसके उपकरण मिले हैं सोहन नदी से। जो उपकरण मिले हैं वो कौन कौन से थे? देखिए, उपकरणों का नाम था पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। आप बोलते भी होंगे चॉपर मतलब काटने वाला, तो इसी तरीके का था। पेबुल क्या होते थे? ये पत्थर के बने होते थे और पानी की रगड़ लग लग के मान ली नदी का पानी आ रहा है, टकरा टकरा के चिकने हो जाते थे, उन्हें पेबुल बोलते थे। फिर उन्हीं से काट पीट के जो है ये चॉपर और चॉपिंग बनाए जाते थे। ठीक है सर, तो इसके मुख्य उपकरण क्या थे? पेबुल, चॉपर और चॉपिंग। ठीक है, मध्य वाले के क्या थे? कोर और ब्लेड। इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। इस वाली को क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति, और इस वाली को फलक संस्कृति। उच्च वाले के भी क्या थे? ब्लेड। ये लंबाई में चौड़ाई से 2 गुना होता था। अभी भी आपने ब्लेड देखा था, ऐसे करके होता है। ठीक, तो लंबाई में चौड़ाई से 2 गुना, अभी भी वही संस्कृति चल रही है। आप ब्लेड अगर आज भी देखेंगे तो ये लंबाई में चौड़ाई से 2 गुना होगा। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे उपकरण मिलते थे, इसलिए इसे माइक्रोलथी भी कहते थे। क्या कहते थे? बोलिए, माइक्रोलथी। क्या कहते थे? माइक्रोलथी। क्यों कहते थे? क्योंकि बहुत छोटे छोटे उपकरण मिलते थे। इसके प्रमुख केंद्र कौन थे? सोन घाटी, कृष्ण घाटी, सोन घाटी, कृष्ण घाटी, सोन घाटी, कृष्ण घाटी। इसी में मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला प्रतापगढ़ के मैदाहा स्थान में। मानव का अस्थि पंजर समझते हैं? आदमी कहते हैं तुम्हारे अस्थि पंजर सब ढीले करते हैं। अस्थि पंजर का मतलब क्या होता है? हड्डियों का कंकाल बोलो देसी भाषा में। ठीक है सर, तो पहला मानव अस्थि पंजर यानी हड्डियों का कंकाल कहां मिला? पहला अवशेष प्रतापगढ़ में मिला। ये प्रतापगढ़ भी अपने उत्तर प्रदेश में ही आता है कि मैदाहा स्थान में। कहां पे? मैदाहा स्थान में। उसके बाद देखिए, नव पाषाण काल में क्या है? नव पाषाण काल में हड्डी के बने हुए उपकरण थे। किसके बने हुए थे? हड्डी के बने हुए। इसमें कुल्हाड़ी थी, बसूली थी, छेनी थी, हथौड़ी थी, खुरपा था। इसके प्रमुख केंद्र थे बेलहन घाटी, सोन घाटी, सिंधु भूमि। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले बताइए पाषाण युग को कितने भागों में बांटेंगे आप? 3: पुरा, मध्य, नव। पुरा, मध्य, नव, पुरा, मध्य, नव। फिर पुरा वाले को भी आप कितने में बांट देंगे? निम्न, मध्य, उच्च, निम्न, मध्य, उच्च, निम्न, मध्य, उच्च। इस वाले को क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोहन नदी से उसके उपकरण मिले। इस वाले को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति। इस वाले का मेन उपकरण क्या था? ब्लेड। ठीक है, इसमें छोटे उपकरण मिले जिन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोलथी। इनके प्रमुख केंद्र क्या है? सोन घाटी, कृष्ण नदी। पहला मानव का अस्थि पंजर कंकाल भी कहां मिला? मध्य पाषाण काल में मिला सर। नव पाषाण काल में काहे से बने उपकरण थे? हड्डी से बने। क्या क्या थी इसमें? क्या क्या थी बोलिए? कुल्हाड़ी थी, बसूली थी, छेनी थी, हथौड़ी थी, खुरपा था। इसके प्रमुख केंद्र कौन थे? बेलहन घाटी थी और सोन भूमि थी। ठीक है, सिंधु भूमि भी थी। तो ये पूरा एक टॉपिक आपका चल रहा था कल से। ठीक है, काफी सारी वीडियो इस पे आई, लगभग 16 वीडियो इस पे बनाई गई। अगर ये पहली बार कोई वीडियो देख रहा है तो सर आप पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, लाइन से यहाँ पे बना दी गई है। ठीक है, और पूरा ये एक चैप्टर कवर कर दिया गया है कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। ठीक है, और उनमें फिर पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत पूरे कवर कर दिए गए हैं। 16 वीडियोस की ये पूरी सीरीज बन गई है। ठीक है, ये पहला चैप्टर आज के पूरे जो टॉपिक था खत्म हो गया है इस वीडियो में। ठीक है, जब नए वीडियो में मिलेंगे तो किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप क्या करिए,
प्लेलिस्ट पे जाइए और पहले नंबर से देखना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल प्रॉपर आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, उसे 24 घंटे में हल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चाहे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।